प्रशांत किशोर 2 साल में पंचायत पंचायत पैदल घूमे हैं। प्रशांत किशोर का एक इंटरव्यू हमको याद आ रहा है, 2 साल पहले का होगा। उन्होंने कहा था कि हम चुनाव जितवाते हैं एक काम करके, और वो काम है लोगों का बात सुनना। हम जमीन पर जाते हैं और कान लगाते हैं और लोगों का बात सुनते हैं। बड़ा लॉजिकल बात है ये। प्यासे को पानी चाहिए। अब आप पानी हो सकता है कि ऐसे ग्लास में दे, हो सकता है चुल्लू में दे, हो सकता है लोटा में दे, एक थप्पड़ मार के दे, पानी वो प्यासा लेगा, आप कैसे भी दे। तो बात समझिए, बिहार के लोगों को जरूरत है एक ऐसे आदमी की जो आए और इस पूरे बिहार को बदल कर रख दे। बिहार जितना त्रस्त है, बिहार जितना तड़प रहा है, उतना ना कोई त्रस्त है और ना उतना कोई तड़प रहा है। वेद जी, प्रशांत किशोर का पहला बात वेद जी यही है कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो ऐसा कर रहे हैं जो आज तक बिहार के राजनीति के इतिहास में कभी हुआ नहीं है। तो वही वो करेंगे जो बिहार के राजनीति के इतिहास में नहीं हुआ है। और ये बात बिल्कुल सही है कि बिहार के राजनीति के इतिहास में जो पार्टियां फिलहाल एग्जिस्ट करती हैं, अगर उस पार्टी के संविधान को बनाने की बात आए तो तमाम वो नेता बैठकर संविधान बनाते हैं जो आज हो सकता है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के बैठे हैं, सांसद होंगे या उनके बेटा बन गए होंगे। बिहार में प्रशांत की जरूरत नहीं है। प्रशांत किशोर कोई भगवान नहीं है। बिहार में एक आदमी की जरूरत है जो बिहार को बदले। वो आदमी प्रशांत किशोर होंगे कि वेद जी होंगे कि हम होंगे कि तेजस्वी होंगे कि लालू होंगे, ये हमको नहीं पता है। हम बस इतना जानते हैं कि बिहार को बदलना पड़ेगा। ममता बनर्जी का एक विधानसभा सीट था, उनके असेंबली इलेक्शंस की बात है, वो सीट वो हार रही थी और ममता बनर्जी प्रशांत किशोर को चैलेंज करती है कि तुम जिता कर दिखाओ। और प्रशांत किशोर को भी लग रहा था कि क्या होगा। प्रशांत किशोर लोगों के पास गए, सुनने का एक नंबर डाली कि टोल फ्री नंबर, उस टोल फ्री नंबर पर बहुत लाख कॉल आया और लोगों ने कहा कि हमारा राशन कार्ड नहीं है, और राशन कार्ड अगले दिन बना दिया गया 50,000 और वो विधानसभा सीट ममता बनर्जी जीत गई। और प्रशांत किशोर ने ये कहानी सुनाया है। ये लोक लुभावन बात है कि जनता को कहा जा रहा है कि यार देखिए, अगर आपका जीता हुआ विधायक बढ़िया काम नहीं करेगा तो रिकॉल कर लेंगे, अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे तो उसको हटा देंगे। तो प्रशांत किशोर प्रधानमंत्री हैं कि प्रशांत किशोर राज्यपाल हैं कि किसी आदमी को हटा देंगे? तो ये तो बकवास बात हो गया, लॉजिकल बात करें तो। हाँ, लेकिन अगर एक पार्टी इस बात की धमकी अपने नेता को दे रही है कि भाई तुम अगर ठीक से काम नहीं करोगे और अगर लोग आकर हमको इस बात का कंप्लेन करेगा तो तुम्हारे खिलाफ हम अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे, तो इसका मतलब वेद जी पहली बात तो ये हुआ कि अगली बार वो चुनाव लड़ेगा तो हार जाएगा। डीएम और एसपी के बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाइए और सरकारी स्कूल अगले दिन से ठीक हो जाएगा। ये कितना लॉजिकल, कितना अच्छा लग रहा है सुनने में, लेकिन वही बात है, ये होता तो नहीं है। तो ये लोक लुभावन बात है कि डीएम एसपी का, कितना लॉजिकल बात है ना कि डीएम साहब उसी जिला में है तो उसी जिला के सबसे अच्छे सरकारी विद्यालय में डीएम का बेटा को भेजिए और उसी जिला के सबसे खराब विद्यालय में सरकारी में एसपी का बेटा को भेजिए, वो दोनों स्कूल कल से चमक जाएगा। आईएएस का, यूपीएससी का तैयारी करने के लिए एक आदमी एक चीज नहीं पढ़ता है, वो विश्व भर का तमाम चीज पढ़ता है। वो जीके भी पढ़ता है, वो जीएस भी पढ़ता है, वो एक मेन सब्जेक्ट भी पढ़ता है। उसके बाद उसके दिमाग में सिर्फ ये नहीं चलता है, उसके दिमाग में इन्वायरमेंट भी चलता है, उसके दिमाग में पॉलिटिक्स चलता है, उसके दिमाग में सामाजिक इक्वलिटी चलता है, सामाजिक जो शोषण हो रहा है लोगों का उसको कैसे बराबर कर सकते हैं, ये चलता है। तो ब्यूरोक्रेट जो होता है ना, ब्यूरोक्रेट एक इतना परिपक्व हो जाता है। ब्यूरोक्रेट्स अगर वाकई में चाह दे तो नेताजी भी सही हो जाएंगे। ब्यूरोक्रेट्स अगर एसपी साहब चाह देंगे तो जिला में कोई रंगदारी ले पाएगा, एसपी साहब चाहेंगे तो कोई अपहरण कर पाएगा, एसपी साहब चाहेंगे तो कोई कह सकता है क्या कि अरे तुमको ले भी देना पड़ेगा तभी तुम दुकान चला सकते हो। तो एसपी साहब में इतनी ताकत है, लेकिन एसपी साहब अगर चाहेंगे तो अपहरण हो जाएगा। एसपी साहब चाहेंगे तो जिसका अपहरण हुआ उसके बाबू से 2 लाख ले भी लेंगे और लड़का को बाद में खोज भी देंगे, पूरा मैनेजमेंट कर देंगे। तो ब्यूरोक्रेसी का अच्छा बात भी होता है, बुरा बात भी होता है। बिहार का एक ऐसा व्यक्ति जिसकी राजनीति को लेकर के बिहार में खलबली मच जाती है, जिसने अभी अपनी पार्टी का निर्माण नहीं किया है। पार्टी का गठन 2 अक्टूबर को होना है, लेकिन उससे पहले बिहार की सियासत में हलचल मचाकर रखे हैं। उस व्यक्ति का नाम है प्रशांत किशोर। वो प्रशांत किशोर जो पिछले 2 वर्षों से लगभग पदयात्रा कर रहे हैं और बिहार के लोगों को बता रहे हैं कि उनके लिए क्या सही है। अब 2 अक्टूबर को राजनीतिक गलियारों में कदम रखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अपनी पार्टी के संविधान को लेकर के चर्चा में हैं। और चर्चा में इस कारण से भी है कि उनकी पार्टी का संविधान लिखने वाले लोग कौन हैं, उनकी पार्टी के संविधान में क्या क्या खास होगा जो अन्य राजनीतिक पार्टियों से उनको अलग बनाएगा। आज हम इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे कि प्रशांत किशोर के इस पार्टी का संविधान लिखने वाले लोग कौन हैं और उसके अलावा उनकी संविधान की खास बातें क्या होंगी, जनता को इसका फायदा या नुकसान क्या होगा। लेकिन उससे पहले आप हमारा परिचय जान लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप जनता जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं और हमारे साथ मौजूद है प्रशांत राय। सबसे पहले भैया स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहला क्वेश्चन कि पार्टी के संविधान को लेकर के जब भी बात की जाती है तो कोई सोचता भी नहीं है कि आईएएस आईपीएस से भी पार्टी का संविधान लिखवाया जा सकता है, लेकिन प्रशांत किशोर का संविधान लिखने वाला जो टीम देखेंगे आप तो वो रिटायर्ड आईएएस आईपीएस ही हैं। तो इससे क्या लगता है, ये कैसा मतलब देखो, प्रशांत किशोर का पहला बात वेद जी यही है कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो ऐसा कर रहे हैं जो आज तक बिहार के राजनीति के इतिहास में कभी हुआ नहीं है।
तो वही वो करेंगे जो बिहार के राजनीति के इतिहास में नहीं हुआ है। और ये बात बिल्कुल सही है कि बिहार के राजनीति के इतिहास में जो पार्टियां फिलहाल एग्जिस्ट करती हैं, अगर उस पार्टी के संविधान को बनाने की बात आए तो तमाम वो नेता बैठकर संविधान बनाते हैं जो आज हो सकता है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के बैठे हैं, सांसद होंगे या उनके बेटा बन गए होंगे। और ऐसा आम तौर पर होता भी है कि कोई पार्टी बनती है तो उसके संविधान के लिए लोग अलग अलग जगह से लोग लाते हैं, लेकिन वो होता नेता ही है। ब्यूरोक्रेसी पर इसका ध्यान नहीं जाता है। देखिए, ब्यूरोक्रेसी को लेकर दो बात है। ऐसा नहीं है कि ब्यूरोक्रेसी अच्छा ही होता है, ब्यूरोक्रेसी ही ऐसा है जिसने भारत को लूटने में नेताओं का मदद किया। अगर ब्यूरोक्रेसी ना बताए कि नेताजी सुनिए ना, ऐसे आप लूट कर लीजिए, तो कैसे कोई लूटेगा। लेकिन ये दोनों बात, ये दूसरा बात है। पहला बात एक और है, ब्यूरोक्रेसी इतना खराब है तो ब्यूरोक्रेसी में सब लोग घुसना चाहता है लेकिन सब लोग जा नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि उसके लिए भी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलेक्ट चाहिए, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलेक्ट जिसके पास है, अरे इंटरनेट क्या है, इंटरनेट आबाद होने का तरीका जितना बड़ा है उतना ही बड़ा तरीका बर्बाद होने का भी है। तो सेम बात है, ब्यूरोक्रेट्स अगर वाकई में चाह दे तो नेताजी भी सही हो जाएंगे। ब्यूरोक्रेट्स अगर एसपी साहब चाह देंगे तो जिला में कोई रंगदारी ले पाएगा, एसपी साहब चाहेंगे तो कोई अपहरण कर पाएगा, एसपी साहब चाहेंगे तो कोई कह सकता है क्या कि अरे तुमको ले भी देना पड़ेगा तभी तुम दुकान चला सकते हो। तो एसपी साहब में इतनी ताकत है, लेकिन एसपी साहब अगर चाहेंगे तो अपहरण हो जाएगा। एसपी साहब चाहेंगे तो जिसका अपहरण हुआ उसके बाबू से 2 लाख ले भी लेंगे और लड़का को बाद में खोज भी देंगे, पूरा मैनेजमेंट कर देंगे। तो ब्यूरोक्रेसी का अच्छा बात भी होता है, बुरा बात भी होता है। ब्यूरोक्रेसी का अच्छा बात अगर प्रशांत किशोर ने कैच किया है, इसमें अगर सकारात्मक पहलू पर बात की जाए बेद जी, तो अगर ब्यूरोक्रेट्स वाकई में बहुत सोच समझकर जन स्वराज का जो पार्टी बनने वाला है उसका संविधान बनाते हैं तो ये वाकई में इतिहास जैसा होगा। बहुत तरह का बात है, ब्यूरोक्रेसी जब इसमें घुसेगा संविधान बनाने में ना, तो एक पहला बात समझिएगा, आईएएस का यूपीएससी का तैयारी करने के लिए एक आदमी एक चीज नहीं पढ़ता है, वो विश्व भर का तमाम चीज पढ़ता है। वो जीके भी पढ़ता है, वो जीएस भी पढ़ता है, वो एक मेन सब्जेक्ट भी पढ़ता है। उसके बाद उसके दिमाग में सिर्फ ये नहीं चलता है, उसके दिमाग में इन्वायरमेंट भी चलता है, उसके दिमाग में पॉलिटिक्स चलता है, उसके दिमाग में सामाजिक इक्वलिटी चलता है, सामाजिक जो शोषण हो रहा है लोगों का उसको कैसे बराबर कर सकते हैं, ये चलता है। तो ब्यूरोक्रेट जो होता है ना, ब्यूरोक्रेट एक इतना परिपक्व हो जाता है। और एक और खास बात सुनिएगा, एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट तो मतलब एक ग्रंथ की तरह है। एक ग्रंथ मतलब होता है उसमें इतना अनुभव है बेद जी कि आप पढ़ पढ़ के परेशान हो जाएंगे। तो ब्यूरोक्रेट समझ रहे हैं, पहले वो बनता है डीएसपी, तब बनता है एसपी, तब बनता है आईजी, तब बनता है डीआईजी, तब बनता है डीजीपी। अपने जीवन का इतना अनुभव अगर डालेगा उस संविधान में तो समझिए कितना बड़ा बात है। और प्रशांत किशोर का कहना सीधा सीधा यही है कि हम जो कर रहे हैं वो अलग है। तो वाकई में बेद जी अलग है। ऐसा ना तेजस्वी यादव की पार्टी ने किया है, ना भाजपा ने किया है, ना जदयू ने किया है, ना चिराग पासवान ने किया है। ये लोग सब बैठकर अपना पार्टी का संविधान खुद ही लिखे हैं या फिर इनके पिताजी लिखे होंगे। तो ये अलग है, और अलग है तो अच्छी बात है, क्योंकि उनका दावा है कि हम अलग करने आए हैं। तो इट इज गुड कि आप अच्छा करिए, अलग करिए। चलिए, प्रशांत किशोर एक और दावा कर रहे हैं अपनी संविधान से रिलेटेड, और वो है कि जनता के पास राइट टू रिकॉल होगा। मतलब चुने हुए प्रतिनिधि को मतलब अगर अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, उनका काम पसंद नहीं आ रहा है, तो उनका पद छीनने के लिए वो अविश्वास प्रस्ताव तक ला सकते हैं। तो ये इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, इसका दो बात है बेद जी। पहला बात क्या है कि ये एक लोक लुभावन बात है। हम हमेशा डिस्कस करते हैं, एक बात होता है प्रैक्टिकल, एक बात होता है लोक लुभावन। तो ये लोक लुभावन बात है कि जनता को कहा जा रहा है कि यार देखिए, अगर आपका जीता हुआ विधायक बढ़िया काम नहीं करेगा तो रिकॉल कर लेंगे, अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे तो उसको हटा देंगे। तो प्रशांत किशोर प्रधानमंत्री हैं कि प्रशांत किशोर राज्यपाल हैं कि किसी आदमी को हटा देंगे? तो ये तो बकवास बात हो गया, लॉजिकल बात करें तो। हाँ, लेकिन अगर एक पार्टी इस बात की धमकी अपने नेता को दे रही है कि भाई तुम अगर ठीक से काम नहीं करोगे और अगर लोग आकर हमको इस बात का कंप्लेन करेगा तो तुम्हारे खिलाफ हम अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे, तो इसका मतलब बेद जी पहली बात तो ये हुआ कि अगली बार वो चुनाव लड़ेगा तो हार जाएगा, पहला बात। और दूसरा बात कि अगर वाकई में इतना प्रेशर दे दिया जाए तो खुद जाकर इस्तीफा भी दे सकता है। तो राइट टू रिकॉल तो हो ही गया। तो प्रशांत किशोर का ये टेक्निक जो है ना, ये अच्छा है। देखिए, ये सबसे बड़ा राजनीतिक पार्टी का बात होता है कनेक्शन विद पीपल। सबसे बड़ी बात ये जो अभी तेजस्वी यादव कर रहे हैं घूम घूम कर, तो प्रशांत किशोर का जो कनेक्शन बन रहा है ना, वो कनेक्शन इसी बात पर बन रहा है कि वो लोगों का दिल का बात कहते हैं। जैसे आपको एक उदाहरण देते हैं, हमेशा इस बात पर बहस होती है कि सरकारी स्कूल बिहार का कैसे सुधर सकता है, हमेशा। और हमेशा जो आम आदमी होता है वो एक बात कहता है, वो कहता है कि डीएम और एसपी के बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाइए और सरकारी स्कूल अगले दिन से ठीक हो जाएगा। ये कितना लॉजिकल, कितना अच्छा लग रहा है सुनने में, लेकिन वही बात है, ये होता तो नहीं है। तो ये लोक लुभावन बात है कि डीएम एसपी का कितना लॉजिकल बात है ना कि डीएम साहब उसी जिला में है, तो उसी जिला के सबसे अच्छे सरकारी विद्यालय में डीएम का बेटा को भेजिए और उसी जिला के सबसे खराब विद्यालय में सरकारी में
एसपी के बेटा को भेजिए, वो दोनों स्कूल कल से चमक जाएगा। ये सब लोग बोलता है, हम और आप भी कभी ना कभी बोले होंगे, लेकिन ये ऐसा हो पाया क्या? ऐसा नहीं हुआ। तो अब बात समझ जाइए। लेकिन अगर ये टेक्निक वाकई में कोई आदमी इंप्लीमेंट करने का प्रयास भी कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल लालू जी, नरेंद्र मोदी जी आज तक ऐसा बात नहीं बोले होंगे कि लोग भाग, अरे नरेंद्र मोदी जी का ऐप बना है, तेजस्वी जी का इतना बढ़िया वेबसाइट चल रहा है और सोशल मीडिया चल रहा है। तो जैसे हम एक उदाहरण देते हैं, ये लोग वो ऐप बनवा दे हर कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज, हर विधानसभा वाइज, और उसमें लोग को ऐड कर दें और लोग उनका वोट करें, उनका कार्यकर्ता उसमें वोट करे, यस या नो में, समझ में आ जाएगा कौन कितना काम कर रहा है। लेकिन ये काम कोई करता है? नहीं करता है। अगर प्रशांत कह रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। उस आदमी में डर बैठेगा, उस आदमी में इस बात का भी डर बैठेगा कि चलो हो सकता है इस बार रह गए तो अगली बार तो कोई मौका नहीं मिलेगा। एक आदमी जो विधायक है वो चाहेगा कि हम अगली बार भी विधायक रहे, अगली बार भी विधायक रहे, और बढ़िया काम उसके लिए करना पड़ेगा। तो ये बढ़िया है कि लोग के पास शक्ति आ रहा है, और जो नई पार्टी बिहार में आ रही है, कहीं पर भी आती है वेद जी, तो उसको ऐसा कुछ करना ही पड़ेगा। उसको इतना बड़ा रिवॉल्यूशन पे काम करना पड़ेगा कि लोग सोचकर पागल हो जाए कि बाप रे ये क्या हो गया, तभी कुछ हो पाएगा। और वो रिवॉल्यूशन पे काम कर रहे हैं प्रशांत किशोर, दैट्स अ गुड थिंग। चलिए, अगला प्रश्न ये है कि ये जो लोक लुभावन बात है, इससे जनता कितना खुश होगी और कितना कन्वर्ट करने में सफल हो पाएंगे प्रशांत किशोर? देखिए, एक बात समझिएगा, प्यासे को पानी चाहिए। अब आप पानी हो सकता है कि ऐसे ग्लास में दे, हो सकता है चुल्लू में दे, हो सकता है लोटा में दे, एक थप्पड़ मार के दे, पानी वो प्यासा लेगा, आप कैसे भी दें। तो बात समझिए, बिहार के लोगों को जरूरत है एक ऐसे आदमी की जो आए और इस पूरे बिहार को बदल कर रख दे। बिहार जितना त्रस्त है, बिहार जितना तड़प रहा है, उतना ना कोई त्रस्त है और ना उतना कोई तड़प रहा है वेद जी। तो प्रशांत किशोर ही क्या, अगर कोई भी आदमी आए और उस आदमी पर विजन हो, उस आदमी को अच्छा से कन्विंस करना आता हो, तो हमको लगता है बिहार का लोग रेडी है। लेकिन बात यह है कि जो भी मतलब पहले आया है भूतकाल में, वो लोग को ठगा ही है, इसीलिए बिहार का लोग ट्रस्ट नहीं कर रहा है। लेकिन प्रशांत एक बहुत शानदार आदमी है, प्रशांत के पास बुद्धि है, प्रशांत पढ़े लिखे हैं, प्रशांत प्रेजेंटेबल है, प्रशांत कन्विंस कर रहे हैं। तो हमको लगता है कि लोगों तक उनकी बात सही सही पहुंचेगी। और हम फिर रिपीट कर रहे हैं, बिहार में प्रशांत की जरूरत नहीं है, प्रशांत किशोर कोई भगवान नहीं है। बिहार में एक आदमी की जरूरत है जो बिहार को बदले। वो आदमी प्रशांत किशोर होंगे कि वेद जी होंगे कि हम होंगे कि तेजस्वी होंगे कि लालू होंगे, ये हमको नहीं पता है। हम बस इतना जानते हैं कि बिहार को बदलना पड़ेगा, और बिहार के लोग भी वो बदलाव करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते उनको कोई इस बात का भरोसा दिला दे कि हम आपके साथ खड़े हैं। अगला और अंतिम प्रश्न है कि प्रशांत किशोर विजन की बात करते हैं और लोगों को ये बता रहे हैं कि हम जब सत्ता में आने का प्रयास करेंगे तो उससे पहले हम ये जारी करेंगे घोषणा पत्र टाइप का कि हर पंचायत में क्या क्या काम करेंगे। तो ये प्रशांत किशोर का जो प्लान है, ये रणनीति का हिस्सा है या फिर वास्तव में इसको किया जा सकता है धरातल पर? आपको क्या लगता है, क्योंकि आप बहुत घूम के करते हैं। हो सकता है बताते हैं कैसे हो सकता है। जैसे एक बात समझिएगा, सबको पता होता है कि क्या मुमकिन है और क्या नामुमकिन है। प्रशांत किशोर क्या किए हैं? प्रशांत किशोर 2 साल में पंचायत पैदल घूमे हैं। प्रशांत किशोर का एक इंटरव्यू हमको याद आ रहा है, 2 साल पहले का होगा। उन्होंने कहा था कि हम चुनाव जितवाते हैं एक काम करके, और वो काम है लोगों का बात सुनना। हम जमीन पर जाते हैं और कान लगाते हैं और लोगों का बात सुनते हैं। बड़ा लॉजिकल बात है ये। ममता बनर्जी का उदाहरण आपको दिए होंगे, फिर दे रहे हैं यहाँ पर। ममता बनर्जी का एक विधानसभा सीट था, उनके असेंबली इलेक्शंस की बात है, वो सीट वो हार रही थी, और ममता बनर्जी प्रशांत किशोर को चैलेंज करती है कि तुम जिता कर दिखाओ। और प्रशांत किशोर को भी लग रहा था कि क्या होगा। प्रशांत किशोर लोगों के पास गए, सुनने का एक नंबर डाली कि टोल फ्री नंबर। उस टोल फ्री नंबर पर बहुत लाख कॉल आया और लोगों ने कहा कि हमारा राशन कार्ड नहीं है, और राशन कार्ड अगले दिन बना दिया गया 50,000, और वो विधानसभा सीट ममता बनर्जी जीत गई। और प्रशांत किशोर ने ये कहानी सुनाया है। तो क्या दिक्कत था? लोग को दिक्कत था कि राशन कार्ड नहीं बन रहा था, वो त्रस्त था, वो भाजपा को वोट देता, राशन कार्ड अगले दिन बन गया, वो वोट नहीं दिया भाजपा को, बात खत्म। तो वो क्या हुआ, वो पैदल चल रहे थे, पंचायत से गुजरे हैं, पंचायत के लोग से मिले हैं, पंचायत के लोग का डेटा उनके पास है, वो लोग से पूछ चुके हैं क्या दिक्कत है, वो जारी कर देंगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, अब इसको एग्जीक्यूट कर देना, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। और ये एग्जीक्यूशन तो अभी ना कर रहे हैं, ना हम इस पर टिप्पणी कर पाएंगे। लेकिन देखिए, ग्रेट थिंग्स टेक टाइम, पहला बात, और इट विल हैपन वन डे। दूसरा बात, आज नहीं होगा, होगा एक दिन जरूर। तो हो सकता है कि वो हो जाए, और ऐसा अगर वो कर दे जो दावा कर रहे हैं, तो मिरेकल समझ लीजिए कि यूरेका हो जाएगा, मिल गया कोई, तो अच्छा बात है, करे कोई। चलिए, तो प्रशांत किशोर वो काम कर रहे हैं जो बिहार का छोड़ दीजिए, देश की कोई राजनीतिक पार्टी नहीं कर रही है। और इस कारण से प्रशांत किशोर जो है बाकी के दलों से बिल्कुल अलग हैं, उनकी पार्टी बिल्कुल अलग दिखाई दे रही है। बाकी अब प्रशांत किशोर के बारे में आप क्या सोचते हैं, उनकी इस रणनीति के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके हम तक भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।